everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और हमारे साथ यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यह टॉपिक नंबर 5 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से सारे सब पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ जो है लास्ट वाला सब पॉइंट बाकी है, उसे छोड़ के हम बाकी सब कवर कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है ये लास्ट वाला सब पॉइंट कवर करेंगे, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, और इसी के साथ फिर हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने पहले वाले सब टॉपिक्स के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेके जियोलॉजिकल टाइम स्केल तक, तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो एप से आज जो हम ह्यूमन है वो कैसे बने, वो पूरा इवोल्यूशन का स्टडी आज हम करेंगे इन शॉर्ट। तो जो इवोल्यूशन है मैन का, वो देखने मिलता है जब से मैन एक एनिमल था और वो जो है पेड़ों पे रहता था। तो एक्चुअली ह्यूमन जो इवोल्यूशन है वो किससे हुआ है? फ्रॉम ट्री ड्वेलिंग श्वेर लाइक एनिमल, मतलब ऐसे एक एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते थे और उनसे धीरे धीरे हम डेवलप हुए और आज के डेट में हम ऐसे ह्यूमन हैं। ये जो एनिमल से ह्यूमन बनने का प्रोसेस था वो शुरू हुआ फेलोप्सिन इपॉक में। इस पीरियड के दौरान जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और जो आर्बोरियल मैमल्स थे, मतलब ऐसे मैमल्स जो ट्री पे रहते थे, जो ट्री ड्वेलिंग मैमल्स थे, वो धीरे धीरे उन्हें कंपलसरी हो गया, जरूरत हो गई कि वो लैंड पे आके रहने लगे। और उन्होंने जो है आर्बोरियल मैमल्स जो हैं वो धीरे धीरे, मतलब ट्री पे रहने वाले जानवर धीरे धीरे लैंड पे रहने वाले जीवों की तरह एडप्ट होने लगे। और ये जो चेंजेस था कि आर्बोरियल मतलब ट्री पे रहने वाले एनिमल्स लैंड पे उतर के आ गए, ये चेंजेस तो जो था वो था ड्राइविंग फोर्स या ऐसा फोर्स जो हमें इवॉल्व होने पे मजबूर कर रहा था। इसलिए हम यदि आज के डेट में देखें तो ह्यूमन जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है गाइबॉन, चैंपिंजीज और गोरिल्ला को, क्योंकि हम उनमें से ही एक है, हम उनमें से ही इवॉल्व हुए हैं। और ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो मैन में आया है, जो उसे इन एनिमल से अलग बना देता है, वो है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के दौरान हम टोटली डिफरेंट हो गए इन एनिमल से और आज के डेट में हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो जो मेजर चेंजेस थे जो मैन को एक गोरिल्ला से या चिंपांजी से अलग करता है, वो ये थे, पहला कि मैन का जो साइज है ब्रेन का, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इंक्रीज हो गया। तो मैन का ब्रेन का साइज और ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो इंक्रीज हो गई। अब इसके वजह से क्या हुआ, उसका इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गया। मैन का जो क्रेनियम है वो लार्ज हो गया, जिससे उनकी क्रैनिकल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। मैन अब बाइपीडल लोकोमोशन दिखाता था, मतलब वो अब 2 पैरों पे चलने लगा 4 पैरों के बजाय। उसके पास अब अपोजेबल थंब आ गया, मतलब एक ऐसा फिंगर जो उसे चीजों को पकड़ने के लिए, हैंडल करने के लिए और दूसरी चीजें करने के लिए हेल्प कर रहा था। अब मैन इरेक्ट पोस्चर था, उसे ऐसे झुक के चलने की जरूरत नहीं थी।
उसके दोनों लिम्स के साइज डिक्रीज हो गए, मतलब चेंज हो गए। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली जब गोरिल्ला थे तब उसके हिंड लिम और फोर लिम दोनों सेम लेंथ के थे, बट अब ह्यूमंस में जो फोर लिम्स है, मतलब हमारे हैंड, वो शॉर्ट हो गए और हिंड लिम्स दैट इज हमारे लेग वो लॉन्ग हो गए। यहाँ पे मैन में डेवलपमेंट ऑफ चीन हुआ, उसकी पैल्विक गर्डल जो है वो लार्ज हो गई, ब्रॉड हो गई, उसके अंदर लुम्बार कर्वेचर आ गया, और मैन में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जो बाकी कोई भी एनिमल में नहीं हुआ था या कोई भी स्पीशीज में जल्दी नहीं हुआ था इस अर्थ पे। और इन चेंजेस की वजह से मैन में इवोल्यूशन आते आते आज के डेट में हम ये जो ह्यूमन है वैसे बने। अब जो मैन है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? तो हम क्लास मैमिलिया से आते हैं। मैमिलिया में होता है मार्सुपियल्स दैट इज पॉच्ड मैमल्स, ऐसे मैमल्स जो अपने यंग वंस को पॉच में रखते हैं जैसे कि कंगारूस। फिर मोनोटर्मिन्स जो एग लेइंग मैमल्स है, ऐसे मैमल्स जो मैमल्स होके भी एग ले करते हैं अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है यूथेरियंस दैट इज प्लेसेंटल मैमल्स जो हम हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर प्रीमेटिव में। इसमें दो सब ऑर्डर होते हैं, प्रोसिमी एंड एंथ्रोपियोडिया। अब एंथ्रोपियोडिया सब ऑर्डर जो है वो 3 क्लास में क्लासिफाई है। पहला न्यू वर्ल्ड ऑफ मंकीज, जिसमें स्क्वेरल मंकीज, स्पाइडर मंकीज आते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड वर्ल्ड ऑफ मंकीज, जिसमें बाम्बूस, मैस्क्यूएंस और लंगूर्स आते हैं। और जो हमारा है वो है होमिनोडिया। ठीक है, तो हम आते हैं होमिनोडिया में, जो ग्रेट एप्स कहलाते हैं। अब होमिनोडिया जो है 3 क्लास में क्लासिफाइड है। पहला है हाइलोबैटिडिया, जिसमें आर्बोरियल एप्स ऑफ और गिबॉन्स आते हैं। फिर पोंगिडिया, जिसमें सेमी आर्बोरियल एप्स, मतलब ऐसे एप्स जो पेड़ों पे भी रह सकते हैं और लैंड में भी। बट यहाँ पे जो थे हाइलोबेडिया में, यहाँ पे सिर्फ ऐसे एप्स आते थे जो पेड़ों पे रहते हैं, पर पोंगिडिया में ऐसे एप्स आते हैं जो पेड़ों पे भी रह सकते हैं और लैंड में भी। गोरिल्ला, चिंपांजीज और होमिनिडिया में आते हैं इरेक्ट पोस्चर वाले ह्यूमन बीइंग्स। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। हमारा क्लास है मैमिलिया, ऑर्डर है प्रिमिटिव, सब ऑर्डर है एंथ्रोपोडिया, उसके अंदर हम है होमिनोडिया, और उसमें फिर हम हैं इरेक्ट पोस्चर वाले ह्यूमंस। अब ये ह्यूमन इवोल्यूशन है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो कितने स्टेजेस में हुआ? तो पहले है ड्रायोपीटस। ठीक है, ये क्या है? ड्रायोपीटस। फिर है रैम्पेपीटस, फिर है ऑस्ट्रेलियोपीटस, फिर है होमो हैबिलियंस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निदरथल मैन, और लास्ट में है होमो सैपियंस जो है आज का मॉडर्न मैन। तो ये 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो हम हर एक स्टेज का सारे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पहले अपीयरेंस। तो ड्रायोपीटस थे वो एप लाइक थे, रैम्पोपीटस मैन लाइक थे, ऑस्ट्रेलियोपीटस एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक थे मैन और एप के बीच में, होमो हैबिलियंस हैंडी मैन लाइक थे, मतलब वो अब 2 पैरों पे चलने लगे थे, होमो इरेक्टस वापस एप मैन थे, निदरथल मैन जो थे वो एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन में आते हैं, और होमो सैपियंस मतलब मॉडर्न मैन। अब इनके साइट ऑफ फॉसिल्स, कि इन सब के फॉसिल्स हमें कहां मिले जिससे हमें इवोल्यूशन का पता चला। तो जो ड्रायोपीटस है उसके फॉसिल मिला लेक ऑफ विक्टोरिया अफ्रीका में, हिमाचल प्रदेश में। रैम्पेपीटस का फॉसिल मिला है शिवालिक हिल्स इंडिया में और कुछ केनिया में भी। ऑस्ट्रेलियोपीटस का फॉसिल मिला है टंक इन साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और तंजानिया में। होमो हैबिलिस का मिला है ओल्डिविया जॉर्ज, तंजानिया, अफ्रीका में। होमो इरेक्टस का जावा और पीकिंग में। निदरथल मैन का मिला है निथरथल वैली जर्मनी में, और होमो सैपियन का अफ्रीका में। अब इनके पीरियड की ये कब अर्थ पे रहे हैं? तो पहले ड्रायोपीटस वो रहे हैं
मिसोन्स इपॉक में 20 से 25 मिलियन ईयर एगो। फिर रैम्पेपिथस वो रहे हैं मियोसिन और अर्ली प्लियोसिन इपॉक में 14 से 12 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलियोपिथस मिले हैं लेट प्लियोसिन में या अर्ली प्लियोस्टोसिन में इपॉक में 4 से लेके 1.8 मिलियन ईयर एगो। होमो हैबिलियंस मिले हैं लेट प्लियोसिन या अर्ली प्लीटोसिन दैट इज 2.5 से लेके 1.4 मिलियन ईयर एगो। होमो इरेक्टस रहे हैं मिडल ऑफ प्लीस्टोसिन एपॉक दैट इज 1.5 मिलियन ईयर एगो। और नीदरलैंड मिले हैं अराउंड 1 करोड़ से लेके 40,000 ईयर्स एगो। अब हम इनके स्केलेटल फीचर की बात करें तो ऑस्ट्रोपिथेस जो है वो टॉलर नहीं थे 4 फीट से ज्यादा, मतलब वो शॉर्ट इन हाइट ही थे। जॉज उनके लार्ज थे। प्रोंगेटस फेस था, मतलब वो थोड़ा मंकी जैसा दिखने वाला ही फेस था। चीन एब्सेंट था और लुम्बार कर्वेचर पर प्रेजेंट था। होमो हैबिलियंस की बात करें तो उनके लोअर जॉ थे, लाइटली बिल्ड डेंटेशन था, वो ज्यादातर मॉडर्न मैन की तरह ही दिखते थे और छोटा सा मोलार्स था। होमो इरेक्टस की बात करें, अब उनका हाइट इंक्रीज था, 5 फीट इन हाइट थे। उनका जो फेस था थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था। मैसिव जॉ लाइन था, ह्यूज टीथ था, चीन अभी भी एब्सेंट था, बोनी आई था और ब्रो रिजेस प्रेजेंट थे। निथरतल मैन की बात करें तो हैवी बिल्ड शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस वाला मैन था जिसकी लो फोरहेड थे, डीप जॉ था, चीन अभी भी एब्सेंट था और कर्व्ड हाई बोन्स थे। पोस्चर की बात करें तो ड्रायोपिथस जो था सेमी इरेक्ट था, मतलब अभी भी झुक के चलता था। रैम्पेपिथस जो था इरेक्ट था। ऑस्ट्रेलियोपिथस जो था अब एकदम सीधा अपराइट होके चलता था। फिर होमो हैबिलिस इरेक्ट था, होमो इरेक्टस इरेक्ट था, निथरतल मैन इरेक्ट था और होमो सैपियन भी इरेक्ट था। क्रैनियल कैपेसिटी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियोपिथस में 450 से लेके 600 सीसी जितना क्रैनिकल कैपेसिटी था। होमो हैबिलिस में 650 से लेके 800, होमो इरेक्टस में 900, निथरतल मैन में 1400 और होमो सैपियंस में 1450। कोई स्पेशल फीचर की बात करें तो ड्रायोपिथस जो थे वो सेम टू सेम चिंपैंजी जैसे दिखते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथस जो थे वो मैन के जैसे थे बट ब्रेन उनका एप टाइप था। होमो हैबिलिस जो थे वो मीट नहीं खाते थे, वो टूल्स बनाते थे स्टोन से और उनका निकनेम था हैंडीमैन क्योंकि अब वो अपने 4 लिम्स को हैंड की तरह यूज करना सीख चुके थे। होमो इरेक्टस वो मीट खाते थे, वो ओमनीवोरस थे और शायद वो तब तक फायर यूज करना भी सीख गए थे। निथरतल मैन वो जो यूज करते थे, निथरतल मैन हाइड करना सीख चुके थे और अपने जैसे लोगों की डेड बॉडीज को बरी करना सीख चुके थे। वो अपने जैसे जो ह्यूमंस थे उनके जो डेड बॉडीज थे उन्हें बरी कर देते थे, मतलब गाड़ देते थे और बहुत अच्छे टूल्स बनाते थे। होमो सैपियंस जो है वो डेवलप कर चुके थे डिफरेंट रेसेस, मतलब अपने अंदर कास्टिज्म ला चुके थे। फिर उन्होंने केव पेंटिंग और केव आर्ट को डेवलप करना शुरू किया था कुछ 18,000 साल पहले। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ मैन और उसके डिफरेंट फीचर्स। अब जो ये क्रैनिकल कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग्स की वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। और ये क्रैनिकल कैपेसिटी इंक्रीज होने की वजह से जैसे जैसे टाइम बीता उनका फ्रंटल लोब भी डेवलप होने लगा और वो धीरे धीरे हाई फोरहेड में डेवलप हो गया। अब क्रैनिकल कैपेसिटी इंक्रीज होते ही उनकी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज हुआ, उनमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आया और उनकी बॉडी और ब्रेन जो है और भी ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली और ज्यादा प्रोड्यूसिबिलिटी भी देने लगी, मतलब वो ज्यादा अपने ब्रेन को यूज करने लगे और नई चीजें ढूंढने लगे। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ह्यूमंस का वैसे वैसे उसके 4 लिम्स जो है वो फ्री होने लगे और हिंड लिम्स जो है वॉकिंग करने के लिए, 4 लिम्स दूसरे काम करने के लिए यूज होने लगे। उसके पास ओपोजेबल थंब आ गया जिससे वो चीजों को इजिली पकड़ पाता था, चीजों को इजिली बना सकता था और चीजों को इजिली यूज कर सकता था, जिससे उसमें डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स आया।
बाइपीडियल लोकोमोशन मतलब दो पैरों पे चलने वाली शक्ति, और साथ ही साथ इरेक्ट होके चलना मतलब एकदम सीधा होके चलने से ह्यूमन को जो है स्टीरियोस्कोपिक विजन दिखा। मतलब जब हम एप थे तब हमें बहुत कम डिस्टेंस तक दिख सकता था क्योंकि हम झुक के चलते थे, पर जैसे ही हम इरेक्ट होके सीधा होके चलने लगे तो हमें दूर का डिस्टेंस तक दिखने लगा, जिसकी वजह से हम दूर से आने वाले खतरों से बच के अपने आप को छुपा सकते थे और जिससे हम लैंड पे सेफली चलने लगे। तो इसलिए बाइपीडल लोकोमोशन और अपराइट पोस्चर जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे उसकी जो नजर है बहुत दूर तक जा सके। और ये जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जहां एप से हम आज के डेट की ह्यूमन बने हैं, ये हमें पता चला है फॉसिल से, जिसे हमने पुराने जमाने वाले जो मैन थे वो कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनकी जो चीजें हमने जमा की उससे हमने अपना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्रिएट किया है, ट्रेस किया है। और आज भी हमारा इवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, आज भी ह्यूमंस का इवोल्यूशन आज भी कंटिन्यू है और ये तब तक रहेगा जब तक ह्यूमन स्पीशीज इस अर्थ पे रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये भी याद रखना जरूरी है कि इवोल्यूशन जर्नी जो है कभी नहीं खत्म होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखना है वो क्रैनिकल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फिर उसकी इंटेलिजेंस का पावर, फिर फ्रीडम की उसका फोर लिम्ब और लोकोमेट्री और अपोजिबल थंब चलता है, फिर बाइपीडल लोकोमोशन वो कर पाया, अपराइट पोस्चर था उसका, स्टीरियोस्कोपिक विजन है उसके पास, और इवोल्यूशनरी ये मैन का कहां से हमने पता लगाया, हमने पता लगाया उन फॉसिल से जो हमें जो है पुराने टाइम से अब तक मिले हैं। और हमारा जो ये जर्नी है अभी भी चालू है और ये अंत तक चलता ही रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. And if you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, your worst enemy cannot harm you as much as your own underguarded thoughts. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.